नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज यौम ख़वातीन है। यौम ख़वातीन के मौके पर टीटीवी की सारी टीम की जानिब से आप सभी को यौम ख़वातीन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कानूनी राय हासिल करने की जाएगी। तेलंगाना जाबर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा। दहली शराब मामले में ईडी की नोटिस पर रुकनी कानूनसाज कौंसल कविता का रद्द-ए-अमल। सियासी हरीफों को दबाने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। रुकनी कौंसल कविता को ईडी की नोटिस पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना भर में शब बरात निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और अजला में मसाजिद में जलसों से उलमा इकराम का खिताब। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आलमी यौम ख़वातीन पर दी मुबारकबाद। कहा, हर औरत की कहानी मेरी कहानी, ख़वातीन की तरक्की में मेरा अकीदा। केजरीवाल ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर नारी शक्ति को किया सलाम। कहा, ख़वातीन ही हैं जो हमारे घर और माशरे को सकाफत और शबीहात से संवारती हैं। बीजेपी के कुछ लीडर सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों की बेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मानिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह व दीगर ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बीआरएस की रुकनी कानूनसाज कौंसल कविता को दहली शराब पॉलिसी मामले में नोटिस जारी की है। रुकनी कौंसल के कविता ने ईडी की नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 9 मार्च को इनको पूछताछ के लिए दहली आने की हिदायत दी गई है। ताहम खवातीन रिजर्वेशन बिल पर इस मसले पर एहतजाज और दीगर मसरूफियात के पेश नजर वो कानूनी राय हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। इनका मुतालिबा है कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करते हुए खवातीन को सियासी शिरकतदारी और इनका हक दिया जाए। भारत जागृति जिसकी कविता सदर है, दीगर अपोजिशन जमातों और खवातीन तंजीमों के साथ मिलकर 10 मार्च को जंतर मंतर पर एक रोजा पुरअमन भूख हड़ताल करेंगी। ये भूख हड़ताल खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर करने के मुतालिबे पर की जा रही है। इन सरगर्मियों के पेश नजर 9 मार्च को इनको कौमी दारुल हुकूमत आने की ईडी ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल करने वाली एक शहरी के तौर पर वो जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी। ताहम धरना और दीगर मसरूफियात के सबब वो ईडी के सामने हाजिर होने की तारीख से मुतालिक कानूनी राय हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि मरकज की हुक्मरान जमात हमारे लीडर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद और आवाज के खिलाफ धमकाने के ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी नहीं रुकेगी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में हम हिंदुस्तान के तानाबाग मुस्तकबिल के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और मरकज की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दहली में इख्तिदार के भूखे अफराद को ये भी बताना चाहती हूँ कि तेलंगाना ऐसी जबर और मुखालिफ अवाम की हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा और अवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद बिला खौफ और शिद्दत के साथ जारी रहेगी। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने शराब पॉलिसी मामले में तेलंगाना की रुकनी कानूनसाज कौंसल के कविता को ईडी की नोटिस के मसले पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासी बदनीयती के साथ कविता पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कविता को नोटिस वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ साजिश के हिस्से के तौर पर ईडी के जरिए भिजवाई है। मोदी इन अफराद को निशाना बना रहे हैं जो मजालिम को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया, मरकजी हुकूमत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल अपने सियासी हरीफों को दबाने की गर्ज से कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए काम करने वाले लीडरों के लिए मुकदमात और जेल कोई नई बात नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी वज़ीर आला केसीआर की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। उन्होंने वाजे किया कि जो लोग ये समझते हैं कि वो बीआरएस को रोक सकते हैं वो बेवकूफ हैं। దర్యాప్తు చేసి ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగితే పెట్టబడిన కేసు కాదు ఇది. కేవలం రాజకీయ దురుద్దేశంతోని
ఒక బీజేపీ ఎంపీ చేసిన ఆరోపణలను తీసుకొని దాని ఆధారంగా ఒక కథ అల్లి అంతకన్నా ఎక్కువగా దేశంలో బీజేపీ బండారాన్ని మోడీ దురాగతాల్ని బయటపెడుతున్న కేసీఆర్ గారి ఆత్మస్థైర్య కుట్రలో భాగంగా మోడీ ప్రభుత్వం ఇటువంటి పని చేస్తూ ఉందన్న విషయం మాకు తెలుసు. కానీ ఈ కేసులు ఇవి మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు, మమ్మల్ని ఆపలేవు. 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమానికి బయలుదేరిన నాడే కేసీఆర్ గారు అన్ని స్పష్టంగా చెప్పి వచ్చారు. కేసులు జైళ్ళు మాకేం కొత్త కాదు. ప్రజల కొరకు పనిచేసే సందర్భంలో అనేక మంది నాయకులు ఇట్లాంటి దుర్మార్గాలకి బలైన మాకు తెలుసు చరిత్రలో. కానీ నియంత్రణ ఎప్పుడు కూడా నిలబడలేదు. ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు అంతం కాబడ్డ నియంత్రణ కంటే మోడీ గొప్పవాడేం కాదు. ఈ కేసుల వల్ల బీఆర్ఎస్ని ఆపుతామను తెలంగాణ ఉద్యమానికి బయలుదేరిన నాడే కేసీఆర్ గారు అన్ని స్పష్టంగా చెప్పి వచ్చారు. కేసులు జైళ్ళు మాకేం కొత్త కాదు. ప్రజల కొరకు పనిచేసే సందర్భంలో అనేక మంది నాయకులు ఇట్లాంటి దుర్మార్గాలకి బలైన మాకు తెలుసు చరిత్రలో. కానీ నియంత్రణ ఎప్పుడు కూడా నిలబడలేదు. ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు అంతం కాబడ్డ నియంత్రణ కంటే మోడీ గొప్పవాడేం కాదు. ఈ కేసుల వల్ల బీఆర్ఎస్ని ఆపుతామనుకుంటే, కేసీఆర్ని ఆపుతామనుకుంటే అది బీజేపీ మూర్ఖత్వం. रियासत तेलंगाना बशमुल शहर हैदराबाद में शब-ए बारात निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बाविखार और रूह परवर इज्तिमात तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में देखे गए, जहां शब-ए बारात की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था और कब्रिस्तानों में रोशनी का इंतजाम किया गया था, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर फातिहा ख्वानी की और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया। हैदराबाद के अलावा दोनों रियासतों के अजला के मसाजिद, खानखाहों, ज़ियारत गाहों में शब बेदारी की खास तकारीब हुई, जिसमें बारगाह में सरबा सुजूद होकर वसत रिज़्क़ और सेहत व सलामती और मग़फ़िरत की दुआएं तलब की गई। लाखों की तादाद में लोग रात भर शब ख़्वानी, जिक्र व अस्कार, कुरान ख़्वानी, दुरूद सलाम, नमाजों की अदायगी और दीनी महाफिल में मसरूफ़ देखे गए। बड़े पैमाने पर जलसे हाय फजीलत शब बारात मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनाक़द किए गए। इन रूह परवर मजालिस और जलसों में लाखों अफराद ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा किया। उलमाए कराम ने फजीलत शब बारात पर तफसीली रोशनी डालते हुए उम्मत मुसलिमा के मसाइल और दीन से दूरी के सबब हो रही नाकामियों का इहाता करते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेने की तलखीन की। उलमा ने दीन से दूरी, इस्लामी शायरा और दीन की बुनियादी तालीमात से नावाकिफियत, बेराह रूही के बढ़ते हुए मनफी रुझानात, घरेलू तशद्दुद, मंशियात की वबा और दीन की आड़ में बेदीनी को फरोग देने की मुनज़्ज़म कोशिशों पर फिक्र और तशवीश का इजहार करते हुए माशरे की हमा जहद असलाह के लिए वालिदीन, असतिज़ा, मौजूद शहरियों और समाज के बाशऊर अफराद से ताउन तलब किया, ताकि हमारी नई नस्ल का दीनी और तालीमी मुस्तकबिल रोशन हो और दरख्शां होकर हो और एक इस्लामी व फलाही माशरा वजूद में आ सके। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा डीएस चौहान ने ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण, डीसीपी महेश्वरम सीएच श्रीनिवास, एसीपी महेश्वरम सी अंजया, पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर पुलिस किरण कुमार, जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सईदी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल के हमरा शब बारात के मौके पर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी शरीफ दरगाह बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के 757वें उर्स शरीफ के बंदोबस्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस ऑफिसर्स और दरगाह कमेटी अरकान भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं तेलंगाना की आवाम को आज शब बारात और होली के मौके पर दोनों की मुबारकबाद देता हूं। और ऐसी गंगा जमनी तहजीब हमारे शहर हैदराबाद में ही देखने को मिलती है कि हर जो फेस्टिवल है
सभी लोग मिलके मनाते हैं। होली पे आज दिन में देखा गया सभी लोग शिरकत किए। उसी तरीके से शाम के वक्त हम सभी लोग शबे बारात के इंतजामात मुकम्मल तौर से चल रहे हैं या नहीं, उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जो लोग दरगाह के पास जा रहे हैं, उसके बाद कब्र के पास जा रहे हैं, ग्रेवयार्ड के पास जा रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर के सभी इंतजाम पुख्ता मुकम्मल किए गए हैं। इसी बात की तस्दीक करने, इसी बात की थोड़ी सी और फीडबैक लेने के लिए मैं तकरीबन कई इम्पोर्टेंट जगहों पे आज मैं गया हूँ खुद, और मेरी खुशनसीबी है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला बाबा के दरबार में। तो आगे आने वाले समय में वक्त आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ रियासती सतह के कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले 15 खातून ट्रेनी IAS ने जिले निर्मल के बासरा में वाक़ मंदिर का दौरा करके मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से इनका रवायती खैर मक़दम किया गया। पसंद की शादी करने वाली बेटी की मां ने अगवा करने की कोशिश की। ये वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आया। जिले के दलमाला तंडा की रहने वाली संध्या और राजेश की 3 माह कबल शादी हुई थी। संध्या के वालिदीन इस शादी के खिलाफ थे, जिन्होंने इस शादी से दूरी अख्तियार की थी। संध्या के मां अपनी बेटी को अपने घर ले गई। संध्या ने इल्जाम लगाया कि अगले दिन इसे अपनी नानी के गाँव जाने के लिए एक ऑटो में ले जाया गया और इस रास्ते में उन्होंने ऑटो का रुख मोड़कर इसे अगवा करने की कोशिश की। मुतासिरा ने बताया कि वो किसी तरह फरार हो गई। फिर इसने अपने शौहर के साथ मिलकर पुलिस से इस खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई। सदर द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन के आलमी दिन पर बुध को कहा कि हर औरत की कहानी मेरी कहानी है। मैं खवातीन की तरक्की में यकीन रखती हूँ। सदर मुर्मू ने आज हिंदुस्तानी खवातीन के जज्बे पर एक मजमून में बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सदर के तौर पर मेरा इंतखाब खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कहानी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन ही से माशरे में खवातीन की हैसियत के बारे में फिक्रमंद हूँ। जहाँ एक तरफ लड़कियों को हर तरफ से बहुत प्यार मिलता है और इसकी पूजा भी मुकद्दस मौकों पर की जाती है, तो दूसरी तरफ इसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि इसके पास अपनी उम्र के लड़कों के मुकाबले में जिंदगी में बहुत कम काम है। मौक़े और मकानात दस्तयाब हैं। एक तरफ तो ख़वातीन को इनकी फितरती जहानत की वजह से इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि इन्हें पूरे खानदान का ख्याल रखने के लिए सराहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ खानदान से मुंसलिक हता कि अपनी जिंदगी में मुताल्लिक़ अपने फैसलों में अगर इसका कोई किरदार है तो वो भी बहुत महदूद है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जब हमने हर शोबे में नाकाबिले तसव्वुर तरक्की की है, आज तक कई ममालिक में कोई खातून सरबराह मुमलिकत या हुकूमत नहीं बन सकी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज रंगों के त्योहार होली पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ट्वीट किया, हम वतनों को खुशी और जोश के त्योहार होली के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। प्यार और भाईचारे का ये त्योहार हमारे मुतनव्वे माशरे में हम आहंगी की अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि रंगों का ये त्योहार हर एक की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और नई तवन्नाई लाए। मोदी ने आज ट्वीट में कहा कि होली मुबारक हो, आपकी तमाम लोगों की जिंदगियों में खुशी और खुशी जोश के रंग हमेशा बरसते रहे। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, रंग, जोश, खुशी और जोश के त्योहार होली पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तमन्ना है कि खुशी का यह त्योहार आप सब की जिंदगियों में नई तवन्नाई पैदा करे। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बुध के रोज रंगों के त्योहार होली पर हम वतनों के लिए खुशी और शादमानी और खुशहाली की तमन्ना जाहिर करते हुए मुबारकबाद दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि तमाम हम वतनों को होली की पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तमन्ना है कि रंगों का यह त्योहार हर किसी की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और शादमानी लाए। माशरे में हमारी बाहमी भाईचारे की बुनियाद मजीद मजबूत हो।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने बुध के रोज होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। खड़गे ने ट्वीट किया कि होली को इत्तेहाद के जज्बे का त्योहार समझा जाता है और हमें रंगों के तनुवे से लुत्फ अंदोज होने की तरकीब देती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को मुत्तहिद करता है और हम बाहमी भाईचारे को मजबूत करता है। होली के पूर्व मसरत मौके पर सब लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि होली का त्योहार हर फर्द की जिंदगी में नया रंग भरे और हमारा मुल्क इत्तेहाद की रंगत से रंगीन बने। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बुध के रोज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की ताकत को सलाम किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं ख़वातीन की ताकत को सलाम करता हूं। ये ख़वातीन ही हैं जो हमारे घर और माशरे को सकाफत और शबाहत से संवारती हैं। ये हमारे पूरे माशरे की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें आगे बढ़ने के मौके हौसला और मदद करे। आलमी यौम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जब दुनिया के मुख्तलिफ खितों में ख़वातीन की माशी, सियासी और समाजी कामयाबियों और मुश्किलात से निपटने में ख़वातीन के तई एहतराम, कदरदानी और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए, सबसे बड़ा उदाहरण है जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आप अखबारों की जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं या कोई भी बोर्ड के या एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? एक ही हेडलाइन हर साल दर साल होती है, महिलाओं ने और लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल लड़कियां बाजी मार के ले जाती हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कभी ऐसे पढ़ा है लड़कों ने मारी बाजी? कभी नहीं होता, हर साल लड़कियां ही बाजी मारती हैं। तो अगर बराबर के अवसर मिले तो लड़कियां हर चीज में बाजी मार के ले जाएंगी। उस क्षेत्र में पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे देश के अन्य हिस्सों में दिल्ली में भी बहुत सरकारी स्कूल बहुत खराब थे। तो गरीब आदमी के घर में खाने को नहीं होता, तो वो जब डिसाइड करना होता है एक लड़की है और एक लड़का है, तो वो सोचता है यार मैं पेट काट के किस तरह से लड़के को पढ़ा दूँ, और लड़की को कहते हैं तो घर में ही काम में लग जा अपनी माँ के साथ। तो एक तो वैसे ही गरीब और उस गरीब घर की बेटी, तो सबसे बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम जो है वो शिक्षा है। अगर हम अपने लड़कियों को पढ़ा दें तो आधे से ज्यादा सशक्तिकरण तो वहीं हो जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार हुई है, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि गरीब घरों की बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर महिला राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कुछ लीडर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों की बेवाओं का इस्तेमाल करते हुए इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की रवायत कभी नहीं रही है और वो इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम शुहदा और इनकी अहले खाना को सबसे ज्यादा इज्जत दें। राजस्थान का हर शहरी शहीदों की इज्जत का अपना फर्ज अदा करता है, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों की हीरोइनों का इस्तेमाल करके इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद रोहताश लांबा की अहलिया अपने देवर के लिए हमदर्दाना तकर्रुरी का मुतालबा कर रही हैं। अगर आज शहीद लांबा के भाई को नौकरी दी जाती तो तमाम बेवाओं के अहले खाना या रिश्तेदारान के और इनके बच्चे के आखिरी मुलाजिमत दीगर अहले खाना को देने का बेजा समाजी और खानदानी दबाव डाल सकते हैं। क्या हमें इन बेवाओं के सामने ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा करनी चाहिए, क्योंकि फिलवक्त बनाए गए कवानीन साबिका तजुर्बात की बुनियाद पर बनाए गए हैं। मानिक साहा ने बुध के रोज विवेकानंद मैदान में दूसरी बार त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। हलफ बर्दारी तकरीब के अगरतला के विवेकानंद मैदान में मुनाक़द की गई। रियासत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 9 मुंतखबा अरकान असम्बली ने डॉक्टर साहा के नाम पर इत्तेफाक होने के बाद हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था। आज हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लेने वालों में रतन लाल नाथ, परमजीत सिंह राय, सदानंद चकमा, सुशांत चौधरी,
टंकु राय और विकास दी वर्मा, सुधांशु दास और शुक्ला चरण टोनिया शामिल हैं। डॉक्टर साहा ने कांग्रेस छोड़ने के बाद साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। मार्च 2022 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। साहा पेशे के एतबार से डेंटल सर्जन हैं। इनकी साफ सुथराई शुबे की वजह से ही इन्हें साबिक वज़ीर आला पल्लव की जगह इलेक्शन से अन कबल रियासत का वज़ीर आला बनाया गया था। डॉक्टर साहा ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना से बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज प्रोग्राम मुकम्मल किया और बाद में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से और डेंटल सर्जरी में मास्टर किया। ভাবে ও বিবেক পরায়ণতা সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खवातीन के आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी व समाजी तरक्की के लिए खवातीन ने नुमाया रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि माशी तरक्की में हर सतह पर इनकी शिरकत की हौसला अफजाई करें और एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम तश्कील दें जो माशरे में खवातीन की सलामती, इज्जत व एहतराम को यकीनी बनाए। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार बुध के रोज अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में किए हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात। इस साल का थीम हमें डिजिटल सोसाइटी बनाने में खवातीन के अनमोल शिरकत को मनाने का मौका फराहम करना है। इनका कहना था कि वक्त आ गया है कि डिजिटल रसाई में सनती फर्क को खत्म करने और इसे महफूज, जामा और मसावी बनाने के लिए मजीद काम किया जाए। सिन्हा ने एक और ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी समाजी तरक्की के लिए खवातीन ने नुमाया रोल अदा किया है। हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि माशी तरक्की में हर सतह पर इनकी शिरकत की हौसला अफजाई करें और एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम तश्कील दें जो माशरे में खवातीन की सलामती, इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाए। त्राल कश्मीर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एडीसी त्राल शबीर अहमद राना मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि स्टेडियम के इंचार्ज मोहम्मद अकरम और टूर्नामेंट के मुंतजमीन भी एडीसी के हमरा इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। त्राल प्रीमियर लीग के नाम से इस टूर्नामेंट का पहला मैच त्राल हंटर्स और किंग स्पोर्ट्स के माबैन खेला गया, जिस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट में त्राल, अवंतीपुरा और बाकी इलाकों से वाबस्ता 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि बच्चे एंगेज रहे या खेल कूद से, पढ़ने से, ताकि इनका आने वाला टाइम का फ्यूचर मुस्तकम रहे एंड इनका फ्यूचर प्रॉस्परस रहे। ऐसे में यहाँ पे खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम बना है एंड जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल एंड इंडोर स्टेडियम भी हमारा अच्छा माशाल्लाह बना हुआ है। एंड यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि हम चूँकि अब मौसम ठीक होने को जा रहा है तो एक त्राल प्रीमियर लीग के नाम से हम एक टूर्नामेंट शुरू कर देंगे एंड ये आज से शुरू हुआ है। करीबन 64 टीम इसमें पार्टिसिपेट करा रही है नॉकआउट प्रोग्राम के लिहाज से। एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको अच्छा मैचेस देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी लोग फिर आ रहे हैं फिर देखने के लिए। जो यहीं पर क्वार्टर मैच एंड सेमीफाइनल एंड फाइनल होगा एंड फाइनल के लिए कुछ 75,000 भी इन्हें रखा है जो भी विनर होगा। एंड गर्ज हमारा ये है कि हमारे बच्चे अच्छे खेलें एंड वो ना कि वो हमारा त्राल को रिप्रेजेंट करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे यूटी को रिप्रेजेंट करें, ताकि आने वाले टाइम में हमारा नाम भी रोशन करें, साथ ही साथ अपना सेहत एंड अपनी लाइफ में डिसिप्लिन एंड आने वाले टाइम में बेहतर से बेहतरी होगा। इसके लिए हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि बच्चे एंगेज रहे या खेल कूद से, पढ़ने से, ताकि इनका आने वाला टाइम का फ्यूचर मुस्तकम रहे एंड इनका फ्यूचर प्रॉस्परस रहे। ऐसे में यहाँ पे खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम बना है एंड जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल एंड इंडोर स्टेडियम भी हमारा अच्छा माशाल्लाह बना हुआ है।
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB के मुख्तलिफ असामियों के उम्मीदवार की एक बड़ी तादाद ने बुध के रोज यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एपटेक कंपनी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और एपटेक पर पाबंदी लगाओ जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि हम JKSSB के मुख्तलिफ आसामियों के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ जमहूरी असूलों को मस्मार किया जा रहा है। मौसूफ एहतजाजी ने कहा कि एपटेक कंपनी के कई रियासतों में घोटाले हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को यहां भी दोबारा ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस ज़िम्मन में मदाखलत करने की भी अपील की। दरअसल जम्मू में एपटेक कंपनी के खिलाफ नौजवानों ने जोरदार एहतजाज करके इसको ब्लैकलिस्ट करने का भी पुरजोर मुतालबा किया। एपटेक कंपनी का ठेका रद्द करने व इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहा हूं। उनका मुतालबा जायज है। ये बेहस सरकार, ये बेहस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जितने बुरे नामों से पुकारा जाए वो कम होंगे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की जिंदगियों में अभी रंग भरिए और फौरन से फौरन ये जो बदनामी ज़माना एपटेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है, इनको कलअदम करार देके और उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियां अपॉइंट की थी। देखिए, मुझे मालूम नहीं है यहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ले रही होंगी। आज आप देख रहे हैं हमारा तीसरा यौम विसाल है, तो हम 83 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कर रहे हैं, बाकी 4-5 में कल करेंगे। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम प्रेजेंट नहीं है और ना होंगे उन 4-5 में। स्ट्रेटेजी के लिए हमारा डिसीजन है कि वहां पर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। कानूनी राय हासिल की जाएगी। तेलंगाना जबर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगी। दिल्ली शराब मामले में ईडी की नोटिस पर रुकनी कानूनसाज कौंसल कविता का रद्द-ए-अमल। सियासी हरीफों को दबाने जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल। रुकने कौंसल कविता को ईडी की नोटिस पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना भर में शब बारात निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और अजला की मसाजिद में जलसों से उलमाए कराम का खिताब। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आलमी यौम ख़वातीन पर दी मुबारकबाद। कहा, हर औरत की कहानी मेरी कहानी, ख़वातीन की तरक्की में मेरा अकीदा। केजरीवाल ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर नारी शक्ति को किया सलाम। कहा, ख़वातीन ही हैं जो हमारे घर और माशरे को सकाफत और शबाहत से नभाती हैं। बीजेपी के कुछ लीडर सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों की बेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मानिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह व दीगर ने की शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।